का रास्ता 14वां स्थान, यीशु को कब्र में रखा जाता है। 14वें स्थान पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की पवित्र देह को कब्र में रखा जाता है। यह दृश्य अत्यंत गंभीर और मौन है। सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है। प्रभु अब हमारे बीच नहीं है। उनकी देह कब्र में विश्राम कर रही है। यह क्षण हमें मृत्यु की वास्तविकता और जीवन की नश्वरता का स्मरण कराता है। यीशु को कब्र में रखना केवल एक अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत है। उनकी मृत्यु और दफन हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर योजना गहरी और रहस्यमयी है। कब्र मौन है, परंतु उसमें आशा छिपी है, क्योंकि हम जानते हैं कि तीसरे दिन प्रभु पुनर्जीवित होंगे। इस स्थान में हम देखते हैं कि शिष्य और भक्त प्रभु की देह को सम्मानपूर्वक कब्र में रखते हैं। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कठिन और मौन ही क्यों ना हो। यीशु का कब्र में रखा जाना हमारे लिए एक गहरा संदेश है। जब हम निराशा में हों तो आशा बनाए रखें। जब हम मृत्यु और अंत का सामना करें तो पुनरुत्थान की ओर देखें। जब हम मौन और अंधकार में हों तो परमेश्वर की योजना पर विश्वास करें। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है। कब्र केवल एक मार्ग है जो पुनरुत्थान और जीवन की ओर ले जाता है। यह हमारे विश्वास की नींव है। क्रूस और कब्र के बाद पुनरुत्थान है। जब आज के समय में जब हम जीवन की कठिनाइयों और निराशाओं से जूझते हैं, 14वां स्थान हमें यह संदेश देता है कि हमें भी आशा नहीं खोनी चाहिए। प्रभु का बलिदान और उनका कब्र में रखा जाना हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें हर परिस्थिति में संभाल सकता है और हमें नया जीवन दे सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, जब आपकी देह कब्र में रखी गई तब सब कुछ मौन और अंधकार में था, परंतु आपने हमें पुनरुत्थान की आशा दी। हमें भी ऐसा विश्वास दें जो अंधकार में भी आशा दे सके। हमें सिखाएं कि हम आपके प्रेम और पुनरुत्थान के प्रकाश में जिएं। आमीन।